सहरसा की बैठक हुई थी सहरसा जिला में, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी की अध्यक्षता में वो बैठक हुई। इस बैठक में सांसद प्रतिनिधि होने के नाते सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मुद्दों को हमने उठाया था। उस महत्वपूर्ण मुद्दा में सबसे पहले नगर परिषद से जुड़ी बातें हैं, क्योंकि नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर में जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है वो प्रधानमंत्री आवास योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके लिए केंद्र सरकार भी हमेशा चिंतित रहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री का जब मधुबनी आगमन हुआ था तब भी आवास के लिए चाबी थमाई गई थी, और इस इतने महत्वपूर्ण योजना में अगर कोई घोटाला हो तो निश्चित रूप से एक बड़ा विषय बनता है। यहाँ पर सिमरी बख्तियारपुर में ऐसी कई शिकायतें आई है जो आने वाले समय में हमने दिशा की बैठक में ये मांगा है कि लाभुक के खाते में 2 लाख रुपया पहले जाता था, अब जो है लाभुक को 2.5 लाख रुपया जाता है। तो 2 लाख रुपये का जो किस्त होता था वो 50,000, 1 लाख और उसके बाद जो है 50,000 रुपया। 50,000 में 20,000 और 30,000 शौचालय के लिए भी इंक्लूड हुआ करता था। अब वो राशि 2.5 लाख जाती है। तो कई सारे लाभुक हैं जिसका अंतिम किस्त बचा हुआ था। तो अंतिम किस्त जो है उसमें जिन लाभुक ने 30,000 रुपया पा लिया उसको 20,000 रुपया जाना बचा हुआ था। ऐसे कई सारे लाभुक हैं जिसको जो है बिचौलियों के सहयोग से 50,000 रुपया उसमें डलवा दिया गया, जिससे कि उसको अगर 50,000 डल गया तो उसको 80,000 रुपया चला गया, 2 लाख की जगह 2,30,000 चला गया है। तो नगर परिषद से हमने आग्रह किया है कि 2023 और 24 का जितने भी लाभुक को राशि गई है उसका रिकॉर्ड दिया जाए, और इसके सत्यापन के लिए जिस बैंक से उसको भुगतान गया है उस बैंक से भी उसका डिटेल उपलब्ध कराया जाए। दिशा की बैठक के सदन को आदरणीय अध्यक्ष महोदय से हमने आग्रह किया और उन्होंने भी डीएम को और नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव को आदेश दिया है कि इसकी ये उपलब्ध कराई जाए कि ये ऐसा कैसे संभव हुआ, जबकि किसी भी राशि में जितनी राशि है उतना ही राशि भुगतान जाना चाहिए। तो उससे ज़्यादा राशि अगर भुगतान कराया गया है तो आप समझिए कि किस स्तर की बात होगी। ये पहला विषय था। दूसरा विषय नगर परिषद से जुड़ा है, क्योंकि सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत हुआ करता था। 2 पंचायत के बढ़ जाने से, खमोती और सिमरी के जुड़ने से ये नगर परिषद के रूप में उत्क्रमित हो गया। और इस नगर परिषद में जो आवास की सुविधा, अभी प्रधानमंत्री आवास का जो सर्वे हो रहा है, इसमें भी बहुत बड़ा एक समझिए क्या कि विसंगति है। विसंगति क्या है कि सरकार ने एक पोर्टल बनाया, उस पोर्टल पे आपको ऑनलाइन की सुविधा दी गई। लोग ये ऑनलाइन की सुविधा भी इसीलिए दी गई है कि ये पारदर्शी हो सके, कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन कहीं से करके आवास के लिए अप्लाई कर सकता है। 7,500 से ऊपर जो है ऑनलाइन किया गया इस क्षेत्र में। लेकिन आवास की स्वीकृति जो है और जियो टैग सिर्फ उन्हीं लोगों का हुआ जिसको कार्यालय द्वारा चिन्हित किया गया, या आप कह सकते हैं कि जिसको बिचौलियों द्वारा चिन्हित किया गया, सिर्फ उसी के आवास की स्वीकृति हो रही है, उसी का जियो टैग हो रहा है। हम जब क्षेत्र में जाते हैं, नगर परिषद घूमने जाते हैं, तो कई लोगों का भीड़ जो है हम लोगों से सवाल खड़ा करता है कि जब ऑनलाइन की व्यवस्था थी और हम लोगों ने ऑनलाइन किया तो हमारी स्वीकृति क्यों नहीं हुई, हमारा जियो टैग क्यों नहीं हुआ। कहता है कि हमारे पास घर नहीं है, हमारा जियो टैग नहीं हो रहा है। जिसको जो है घर है उसका जियो टैग हो रहा है, जो लोग मिले हुए हैं ऑफिस से उनका सारा चीज़ हो रहा है और हम लोगों का नहीं हो रहा है। तो आप जो है इसका कुछ करिए। इसीलिए हमने कहा है कि ऑनलाइन जो समान रूप से आपने इतने लोगों का किया है, तो आखिर वो लोग जो है इससे वंचित क्यों है, जियो टैग से वंचित क्यों है, स्वीकृति से वंचित क्यों है। ये भी एक जाँच का बहुत बड़ा विषय है। इसके बाद कई सारी ऐसी समस्या है जो क्षेत्र सिमरी बख्तियारपुर का जो इलाका बांध के भीतर है, खास करके कड़ुम्बर पंचायत, जब आप पीपा पुल टपते हैं, पीपा पुल से होते हुए घोकसम से आप कड़ुम्बर की तरफ जाते हैं, तो आज़ादी के 70 साल बाद भी एक सांसद प्रतिनिधि होने के नाते निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारे माननीय सांसद राजेश वर्मा जी हैं उनके लिए भी एक चुनौती है, उनको भी ये चीज़ करना होगा। लेकिन पिछले 10 वर्ष जो ये समय गुजरा है, उस गुजरते हुए समय में एक बड़ा सवाल छोड़ के जाता है कि जब आप सरपंच चौक से लेके आगरदह
दह, आगर और भुरका घाट तक जाते हैं तो ऐसे लगता है कि यह जो है इलाका जिला मुख्यालय से जुड़ा हुआ ही नहीं है। अगर बारिश हो जाए तो आप समझिए ट्रैक्टर का भी जाना मुश्किल है। और वहाँ प्रधानमंत्री ग्राम संपर्क योजना का बोर्ड भी लगा हुआ है और लोगों ने बताया कि इसका टेंडर भी हो गया है। टेंडर होने के बावजूद भी ऐसे इलाके में जहाँ सड़क की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अभी हाल के दिनों में जब आग लगी थी तो लोगों का कहना था कि सर कहाँ से दमकल लेते, यहाँ पर कहाँ से ऐसी सुविधाएं मिल पाएगी। हम कह रहे हैं दमकल तो फिर भी एक बात की सुविधा है, लेकिन रात बिरात अगर कोई बीमार पड़ता है, किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है, किसी माँ बहन प्रसव पीड़ित को दिक्कत आती है, तो लोग वहाँ से कैसे आएंगे, ये एक प्रमुख सवाल था। तो दिशा की बैठक में हमने इस सवाल को भी उठाया है कि यह सबसे आवश्यक जो है रोड है, सड़क है, जो बांध के भीतर के लोगों के लिए ज़रूरत है। जब उसका टेंडर हो गया तो आज तक वो सड़क बना क्यों नहीं, उस संवेदक पे भी कार्रवाई होना चाहिए और सब लोगों को इस पर विचार भी करना होगा कि वो सड़क जल्द से जल्द क्यों हो जाए।